हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज रोड टू इंडिपेंडेंस में हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ सिविल सर्विसेज में भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है प्रीवियस वीडियोज़ का। क्रोनोलॉजिकल वे में हम लोगों ने डिस्कस किया है इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में। एक प्ले लिस्ट अटैच की है आपकी मिडिवल हिस्ट्री और प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के बारे में, उसे जाकर ज़रूर देख लीजिए और अपने सिविल सर्विसेज और बोर्ड एग्जामिनेशंस की बढ़िया से तैयारी करिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द अगस्त प्रपोजल, अराइवल ऑफ द क्रिप्स मिशन एंड फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगस्त प्रपोजल में जानने से पहले हमें थोड़ा उसके बारे में बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुई 1939 में, तो ब्रिटिशर्स को डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर में कूदना ही पड़ा, क्योंकि नासीज पार्टी यानी कि जो जर्मनी की पार्टी थी हिटलर के अंडर, और फासी पार्टी जो मुसोलिनी के अंडर आती है इटली में, ये लोगों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटेन। तो यहाँ पर अलाइज और एक्सिस के बीच में जब लड़ाई स्टार्ट हुई तो इंडिया भी ना चाहते हुए भी उस वॉर का हिस्सा बन ही गया, क्योंकि इंडिया जो था वो ब्रिटिश टेरिटरीज के अंडर आता था। और यहाँ के वॉइस रॉय जो लॉर्ड लिथनतिगो थे, इन्होंने बिना इंडियन से परमिशन लिए, बिना किसी से भी कंसल्ट किए इंडियन सोल्जर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेजना स्टार्ट कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स का पूरा साथ देगी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन लॉर्ड लिथनतिगो के इस फैसले ने, जहां पर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया को शामिल कर रहे थे, इंडियंस को और साथ ही साथ कांग्रेस को बहुत ज़्यादा रुष्ट कर दिया और उन्होंने यहाँ से बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया। जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी 1937 में, वहाँ से सब लोगों ने रिज़ाइन कर दिया कांग्रेस के और एक विरोध प्रदर्शन करने का निश्चय किया और कहा कि नहीं, हम लोग ब्रिटिशर्स का किसी भी कीमत पे इसमें साथ नहीं दे सकते। लेकिन गांधी जी ने स्वदेशी या कोई भी ऐसा बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट नहीं करने का सोचा, क्योंकि उन्हें लगा कि नासी और फासी ज़्यादा बड़ा खतरा है दुनिया के लिए एज कंपेयर टू द ब्रिटिशर्स। इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस ने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से एक पीसफुल मैनर में रिजिग्नेशन दिया और अपने प्रोटेस्ट को दिखाया। इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए और साथ ही साथ कांग्रेस और इंडियंस को अपने साथ मिलाने के लिए लॉर्ड लिथनतिगो ने एक अगस्त प्रपोजल दिया। जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल था, जहां पर लॉर्ड लिथनतिगो चाहते थे कि इंडियंस की लॉयल्टी जीते, जिससे कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ दें। यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें ब्रिटिशर्स के तरफ से इंडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि वॉइस रॉय कमेटी को इंक्रीज कर दिया जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा इंडियंस को शामिल किया जाएगा और मेजॉरिटी में जो भी इंडियंस चाहेंगे उसको फैसले में रखा जाएगा। सेकेंड, इन्होंने कहा कि इंडिया अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कर सकता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। इंडिया को एक प्रोविंशियल और डोमिनेंट स्टेटस देने की बात कही गई, कहा कि इंडिया को एक डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा वॉर के बाद, और बहुत सारे लोभ लुभावने वादे करने का कोशिश किया लॉर्ड लिथनतिगो ने अगस्त प्रपोजल में। और ये प्रपोजल बेसिकली 1940 में लाया गया। अगस्त 1940 में प्रपोजल आया और इस प्रपोजल के साथ लॉर्ड लिथनतिगो ने चाहा कि इंडियंस इसको एक्सेप्ट कर लें और ब्रिटिशर्स का साथ दें। लेकिन कांग्रेस ने इसको पूरी तरह से मना कर दिया और डिनाई कर दिया और कहा कि हम इस पे बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। और ये एक ऐसा समय था जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पूरी तरह से फेल हो गई इंडिया में, बिकॉज कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे ज़्यादा सीट्स उन्होंने जीती थी। मुस्लिम लीग्स कई हद तक ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे और ब्रिटिशर्स को सम्मान दे रहे थे और उनका सारा बात मान रहे थे, क्योंकि उनका अपना लालच था और वो चाहते थे कि एक सेपरेट पाकिस्तान का स्टेट बने। जी हाँ, एक सेपरेट नेशन, टू नेशन थ्योरी जिन्ना की काम कर रही थी, इसीलिए वो ब्रिटिशर्स के पिछलग्गू बन के उनके पीछे पीछे काम कर रहे थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब पूरी तरह से फेल हो रही थी तो ब्रिटेन में भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठने लगी। इसी वजह से यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट एक डेलीगेशन भेजा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1942 में। क्रिप्स मिशन इंडिया में आया बहुत इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स के साथ। जी हाँ, इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स आए यहाँ पर। स्टैफर्ड क्रिप्स जो गवर्नमेंट में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, इसके साथ प्रविस सील जो ऑपोजिशन के लीडर थे, और साथ ही साथ एवी अलेक्जेंडर भी इनके साथ आए। और ये एक प्रपोजल लेके आए इंडियंस के लिए कि इंडियंस को मनाया जा सके
कि इंडियंस और कांग्रेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ दें। अब देख लीजिए कुछ कारण कि क्यों क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजना पड़ा। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी पूरी तरह से फेल हो चुकी थी इंडिया में, क्योंकि कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से, सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण से। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ, जिन्होंने INA बना ली थी और इनका पूरा एक अलग ही मूवमेंट चल रहा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और ब्रिटिशर्स इससे भी डर रहे थे, इसीलिए कांग्रेस का सपोर्ट चाहते थे वो अपने साथ। और साथ ही साथ वर्ल्ड अटेंशन वो चाहते थे कि वो दिखाएं कि इंडिया भी उनके साथ है, सारी कॉलोनीज उनके साथ मिलकर लड़ना चाह रही हैं। और इंडिया इनका एक इंपॉर्टेंट अलाई हो सकता था कि अगर साउथ ईस्ट एशिया में इनको अपना दबदबा काबिज रखना था तो बिना इंडियन सोल्जर्स के ये नहीं कर सकते थे। इसी वजह से यहाँ पर क्रिप्स मिशन जब इंडिया में आया तो कुछ लोभ लुभावने वादे लेकर आया। सबसे पहला इन्होंने प्रॉमिस किया कि जैसे ही वॉर खत्म होगी तो इंडिया को एक डोमिनेंस स्टेटस दे दिया जाएगा, जैसे कि कनाडा वगैरह को दिया गया था, और यहाँ पर सारी स्वायत्तता इंडिया को मिल जाएगी अपने आप को रूल करने के लिए। केवल डिफेंस, जी हाँ, केवल और केवल डिफेंस का जो क्षेत्र रहेगा वो ब्रिटिशर्स के अंडर रहेगा। बाकी अपना काम वो खुद से कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट खुद चला सकते हैं, अपना इलेक्शंस खुद करा सकते हैं। सेकेंड, इन्होंने कहा आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बना लीजिए और अपने साथ मिलकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, जिससे कि आप अपने आप को गवर्न कर सकें प्रॉपर वे में। थर्ड, इन्होंने मुस्लिम लीग और अदर माइनॉरिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा लोभ लुभावने वादे किए। इन्होंने सीक्रेटली मुस्लिम लीग से मिलकर कहा कि उनके 2 नेशन थ्योरी को हम लोग प्रपोज कर चुके हैं अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और आपको 2 नेशन मिल जाएगा, अपना दूसरा नेशन मिल जाएगा पाकिस्तान के रूप में। सेकेंड, माइनॉरिटीज़ को खुश करने के लिए उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ का हित का ध्यान रखा जाएगा और सीट की रिजर्वेशन ज़रूरत पड़ी तो और बढ़ाई जाएगी। तो एक तरह से उन्होंने इंडियंस को बहुत ज़्यादा मक्खन लगाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा उन्हें लोभ लुभावने वादों में फंसाने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस और गांधी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लिए। उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम लोग आपके बिल्कुल भी साथ देने वाले नहीं हैं। तो कुछ कारण हुए जो इसके कारण से क्रिप्स मिशन फेल हो गया। पहला कारण बात करें तो कांग्रेस और गांधी जी ने इसे एक पोस्ट डेटेड चेक बता दिया। गांधी जी ने कहा इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक, आप इसे बाद में देंगे जब वॉर खत्म होगा। और ब्रिटिशर्स की नीयत और उनकी करनी और कथनी में हमेशा से अंतर रहा है, इसलिए हम ब्रिटिशर्स पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। तो गांधी जी ने कहा इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक और उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया, और यही कांग्रेस का भी स्टैंड था। सेकेंड, गांधी जी ने एक और इंपॉर्टेंट कमेंट किया। इन्होंने कहा इट्स अ ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स हमेशा की तरह वही फॉल्स प्रोमिसेस और एक्सक्यूजेस दे रहे हैं अपना काम निकलवाने के लिए, और उसके बाद फिर से इंडियंस को जैसे वो हमेशा से एक्सप्लॉइट करते चले आ रहे हैं करेंगे। थर्ड, इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही थी। जी हाँ, इंटरनल पॉलिटिक्स ब्रिटिशर्स के अंडर, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड लिंथगो से इंडिया खुश नहीं था। तो यहाँ पे स्टैफर्ड क्रिप्स ने प्रॉमिस कर रखा था कि वॉइस रॉय जो है लिंथगो, इसको तुरंत हटा दिया जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और लॉर्ड लिंथगो को भी इसके बारे में पता चल गया, और इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे को, जिसको बोलते हैं नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को कम दिखाने के लिए एक दूसरे की बातों को काट रहे थे। और एक बहुत बड़ा कारण था क्रिप्स मिशन के फेल होने का। क्रिप्स मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था, जिसके फेल होने के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन बन के सामने आया, जो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए अमंग योर फ्रेंड्स, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखें अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।